आज हम पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया फुल डिटेल से। इसकी परिभाषा पहले देखते हैं। वह अपक्रिया जिनमें ज़्यादा सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं, तो इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा सक्रिय तत्व होगा वो कम सक्रिय तत्व को उनके यौगिकों से क्या करेगा, उसको निकाल देगा और स्वयं जुड़ जाएगा, उसके साथ संबंध बना लेता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया कहलाएगी विस्थापन अपक्रिया। जैसे देखते हैं आयरन कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन, जो एक्यू लिखा है इसको मतलब है जलीय विलयन, एक्वस बोलते हैं, एक्यू को एक्वस बोलते हैं, मतलब जलीय विलयन। जब आयरन की डाट को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे ना, क्या होगा, आयरन इससे सल्फेट से जुड़ जाएगा और कॉपर कहेगा भाई आप निकल के भागो यहाँ से, क्योंकि मैं संबंध बनाऊंगा अब इससे, आप बहुत दिन तक इसके साथ रह लिए। तो क्या करेगा, इसको निकाल देगा, कहेगा जाओ यहाँ निकल लो तुरंत। तो इसको क्या क्या आयरन क्योंकि ज़्यादा क्रियाशील है तो इसको ये कॉपर को निकाल दिया और स्वयं बना लिया FeSO4 फेरस सल्फेट। तो ये देखो यहाँ कॉपर का क्या हुआ, विस्थापन हो गया, भगा दिया गया बेचारा। तो इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। इसलिए इसको देखते हैं, कॉपर, जब कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन AQ है, इसको याद रखना एक्वस। जब कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में जब डाला जाएगा कॉपर की राट को, क्या करेगा कॉपर कहेगा आप भी बहुत दिन से रह लिए इसके साथ, नाइट्रेट के साथ, जी आप निकल लो। तो सिल्वर भाई साहब बाहर निकल जाएंगे, तो कॉपर अपना संबंध बनाएगा इससे, मतलब कॉपर जुड़ जाएगा और जी विस्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया आप कैसे जान पाओगे, पता चले आपको याद ही नहीं है, एग्जाम्पल याद ही नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे? जैसे प्रश्न में दे दिया कि इसमें से कौन सी विस्थापन अपक्रिया के उदाहरण है, तो आप कैसे याद करोगे? पहले हम देखेंगे कि हाँ, इसकी रूपरेखा देखेंगे कि कैसी है, दिख रही है। अगर इस प्रकार, जैसे देखो, इसको देखो A + BC, फिर जब रिएक्शन हुई तो AC + B, इस प्रकार की आपको संबंध कहीं रिएक्शन दिखता है तो वो लगभग विस्थापन अपक्रिया ही होगी। जैसे Fe + कॉपर सल्फेट, देखो A समझ लो Fe हो गया, B हो गया कॉपर, C हो गया सल्फेट, और यहाँ देखो FeSO4 A, Fe जुड़ गए ना। तो अगर इस प्रकार की रिएक्शन आपको कहीं दिखती है तो लगभग 80 से 90% समझ लो विस्थापन अपक्रिया होती है, ठीक। लेकिन विस्थापन अपक्रिया आप इस तरह याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें रिएक्टिविटी, उसकी अपक्रियाशीलता ज़्यादा मैटर करती है, जिसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। अभी आगे देखते हैं इसकी ट्रिक कैसी है, उसको याद करेंगे तब आप एग्जाम्पल सारे याद कर पाएंगे। और कैसे जानेंगे हम कि Fe ज़्यादा सक्रियशील है कि या कॉपर, तो उसके लिए ट्रिक बनाइए। अभी देखते हैं ट्रिक कैसी है, उसकी नंबर 1 की ट्रिक है भाई। अब देखो ये है क्रियाशीलता का क्रम, इसी क्रम को आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने क्या एक ट्रिक बनाई है। ये ट्रिक अगर आपको याद हो जाएगी तो सारे याद हो जाएंगे, क्रम से याद हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है, ये पोटेशियम जो है ना, देखो ये पोटेशियम सबसे ऊपर है, मतलब ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। ये देखो यहाँ क्या है, प्लेटिनम है, PT है, प्लेटिनम सबसे नीचे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये है प्लेटिनम, मतलब क्या, सोने AU के नीचे गोल्ड है, जो गोल्ड के नीचे प्लेटिनम है। तो मतलब क्या कि जो पोटेशियम है ये अपने सभी नीचे जो तत्व दिख रहे हैं, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम जो भी दिख रहे हैं, इनको क्या करेगा, इनके यौगिकों से निकाल देगा, विस्थापित करने की इसके पास क्षमता है। इसी तरह सोडियम जो है जिंक सल्फेट जो भी हो गया, जिंक क्लोराइड, उससे निकालने की क्षमता है। तो इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। कैसे, ट्रिक क्या, देखो ट्रिक है, कनक मगला जानू फिर से लेट हो क्यों। और ये चारों तत्व लास्ट वाले हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। Hg पारा मतलब, Ag मतलब सिल्वर, AU मतलब गोल्ड, PT मतलब प्लेटिनम। तो इसको आप 2-3 बार बोलेंगे ना, आपको याद हो जाएगी, लिख के प्रैक्टिस करेंगे तब जल्दी याद होगी। तो कनक मगला जानू फिर से लेट हो, कनक से पहले वाले कैसे क्या है, पहले वाले का से क्या है, के मतलब के, फिर इसके बाद सोडियम, यानी मतलब न, ध्यान अच्छा पकड़ो, यानी कि ना है ना, यन से ना बनता है ना, तो यानी मतलब सोडियम से बन गया तुम्हारा, ना से बन गया सोडियम, के से बन गया कैल्शियम, मग Mg, देखो यम से म बनता है ना, इंग्लिश के अक्षर, यम से क्या बनता है, म बनता है जी, तो Mg मतलब मग। एल्युमिनियम Al, इसको उल्टा कर देना, यले तो ला बन जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा एल्युमिनियम। जिंक जेड से जा बना लो अपना जानू, Fe से F से फ बनता है, तो Fe क्या बन गया फिर, ठीक। एशियन से यस से सा बनता है, तो इससे मतलब क्या बन गया, एशियन टिन। लेड मतलब यल, लेट मतलब लेड याद करना, लेड याद करना आप। हो मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। क्यू मतलब कॉपर, ठीक।
अब इसको चारों SgAuPt, 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 AgAuPt, ये तीनों याद ही है। ये कौन सी हैं? ये तुम्हारी वो हैं, क्या बोलते हैं, श्रृंगार वाली धातु जो होती नहीं है, अरे यार जो पहनने वाली होती हैं, देखो ये Ag क्या है, गोल्ड है तुम्हारे, Ag सिल्वर हो गई, Au गोल्ड, Pt प्लेटिनम, तो Hg पारा हो गया। यही है, देखो इतनी आपको याद करना है, तब जाके तुम इतनी याद करोगे तब आपको विस्थापन अभिक्रिया पता चल जाएगी, हाँ ये विस्थापन अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। अब इसको हम एग्जाम्पल देखते हैं, आप बताएंगे कि कौन सी क्रिया संभव है, कौन सी क्रिया संभव नहीं है। ठीक है, देखो अब आप पहले वीडियो को आप रोक देंगे, उसके बाद देखेंगे इनमें से कौन कौन सी क्रिया सही है गलत, अपने आप से आप लगाएं, इसको देखें ये कौन कौन सी क्रिया संभव है, कौन कौन सी नहीं है। याद रखना, जो ऊपर वाले तत्व हैं अपने से नीचे वाले तत्व को उनके यौगिकों से क्या करेंगे, विस्थापित कर देंगे। तो अब देखते हैं MgSO4, जब हम कॉपर की राड डालेंगे उसमें MgSO4 के जलीय विलयन में, क्या एक क्रिया होगी, कॉपर MgO को विस्थापित करेगा कि नहीं करेगा। तो कॉपर देखो, कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ है, देखो Mg कहाँ है, Mg यहाँ है, मतलब कॉपर से Mg ऊपर है, Mg जो है कॉपर से ऊपर है, तो इसकी औकात ही नहीं है कि MgSO4 से Mg को निकाल दे। तो यह क्रिया क्या है, ये क्रिया गलत है। आपने क्या किया था, कमेंट करके मुझे बताना कि आप पकड़ पाए थे कि नहीं पकड़ पाए थे, सही किए थे नहीं किए थे। ये क्रिया संभव ही नहीं है, ये क्रिया क्या है, संभव ही नहीं है, ये तो क्रिया होगी नहीं, ये विस्थापित नहीं कर पाएगा। अब इसको देखते हैं, H2SO4 को के विलयन में जब हम डालेंगे कॉपर को, तो क्या है, कर पाएगी ये क्रिया। तो कॉपर देखते हैं, कॉपर कहाँ पर है, यहाँ पर है, और H2 क्या है यहाँ, ये भी ऊपर है। क्या हाइड्रोजन जो क्या है कॉपर से ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी कंफ्यूजन रहती है, आपको याद करना पड़ेगा इसको। तो देखो जब वो ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। यहाँ देखो कॉपर कहाँ है, नीचे, हाइड्रोजन कहाँ है, ऊपर, तो यहाँ इसकी औकात, इसकी क्षमता ही नहीं, क्योंकि ये कम अपक्रियाशील है, कॉपर हाइड्रोजन से कम अपक्रियाशील है, इसलिए क्या इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ये अपक्रिया, ये भी अपक्रिया क्या है, आपकी अपक्रिया गलत है, ये दोनों अपक्रिया गलत है। अब तीसरी देखते हैं, जिंक को जब हम फेरस सल्फेट के विलयन में डालेंगे, क्या ये फेरस सल्फेट से Fe को निकाल पाएगा। तो जिंक देखो हाँ यहाँ ऊपर है और Fe इसके नीचे, मतलब क्या जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, तो क्या होगा, जिंक जो है Fe को उसके सल्फेट के विलयन से FeSO4 से निकाल देगा। तो मतलब ये अपक्रिया सही है। और Hg का मतलब पारा को देखते हैं, पारा यहाँ है और कॉपर ऊपर है, इसकी भी पारा नीचे है, मतलब कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है, कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है, पारा उससे कॉपर से कम क्रियाशील है। तो क्या इसकी हिम्मत है हिम्मत है इसकी क्षमता निकालने की, नहीं है ना। तो ये पारा इसको निकाल नहीं पाएगा, तो ये भी अपक्रिया क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। Ag सिल्वर और कॉपर, तो क्या कॉपर से नीचे ही सिल्वर, देख लो सिल्वर यहाँ है, कॉपर यहाँ है, मतलब इसकी औकात, इसकी क्षमता ही नहीं, क्योंकि ये कम क्रियाशील है, ज़्यादा क्रियाशील क्या निकाल पाएगा, विस्थापित कर पाएगी, क्षमता है नहीं है। तो ये भी गलत है, ये केवल अपक्रिया सही है। तो आप इसको एग्जाम्पल देखो, आप अपने आप से एग्जाम्पल बनाओ इसको, यहीं पर जो है जैसे कॉपर है, आप यहाँ पर लिख देते सोडियम, फटाक से अपक्रिया बन जाएगी, निकाल देगा, तुरंत निकाल देगा। इसी तरह से आप अपने मन से बनाओ इसको, तब आपको याद हो जाएगी। और जो ट्रिक आगे बताई है उसको आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब पूछेगी आप फंस जाओगे। वो ये ट्रिक याद रहेगी दिमाग में, कनक मगला जानी फिर से लेट हो, क्यों पारा आज